यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भाई मुझे नोबेल प्राइज दे दो, दे देते हैं। आपकी कारस्तानियां देख लो पहले। यूएस मिलिट्री के वर्ल्ड वाइड ऑपरेशंस देख लीजिए 2025 और 26 के। 2025-26 में ईरान पर पहले उन्होंने नतांज और खड़ग आइलैंड पर हमला किया इजराइल के साथ मिलकर ऑपरेशन। सीरिया में उन्होंने फिर ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक किया था आइसिस के अगेंस्ट। यमन में क्या किया, देखो यमन में, देखो यमन में एयर स्ट्राइक्स होती इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इराक में प्रिसीजन स्ट्राइक आइसिस के लीडरशिप के ऊपर। सोमालिया में आइसिस ऑपरेटिव्स के ऊपर एयर स्ट्राइक। नाइजीरिया में बात करें तो वहां पर भी जो आइसिस लिंक ग्रुप्स के ऊपर एयर स्ट्राइक। फिर लैटिन अमेरिका में उन्होंने वहां पर जो नार्को ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट ऑपरेशन छेड़े, वहां पर भी उन्होंने हमले किए। अब ये देखो, अफगानिस्तान में तो 20 साल बैठा रहा अमेरिका, ठीक है, 20 साल बैठा रहा। और अगर सिर्फ 2000 के बाद के उनके अटैक्स को देखते हैं तो उसमें 9/11 के अटैक का ट्रिगर पॉइंट था। उसके बाद उन्हें हटाना था, किसको, अलकायदा को एक तरीके से खत्म करना था, तालिबान को वहां से हटाना था, इसलिए ऑपरेशन किया। 20 साल लगे, 2021 में ऑपरेशन खत्म हुआ, लेकिन बैक टू स्क्वायर जीरो, वहां पर वापिस से तालिबान आ गया। इसे आप हार कह सकते हो अमेरिका की। उसके अलावा इराक में 2003 में एंटर किया अमेरिकन ने, 2011 में वहां से निकले। वहां पर सद्दाम हुसैन का रिमूवल, वहां पे सरकार बदलना एक टारगेट था, वो किया। उसके बाद इंस्टेबिलिटी के साथ इराक को छोड़ दिया। उसके अलावा लीबिया इंटरवेंशन, नेटो की एक तरीके से नेटो के अंडर यह अभियान था और इसको भी यूएस ने अंजाम दिया मोहम्मद गद्दाफी को हटाने के लिए 2011 में। फिर सीरिया में 2014 से लेकर ऑपरेशन चल रहे हैं अभी भी यूएस के। यमन में 2002 से अब तक जो है वहां पर ड्रोन स्ट्राइक्स किए गए हैं। उसके अलावा सऊदी लेड कोलिशन को जो है वो सपोर्ट किया है यूएस ने। सोमालिया में भी उनकी फौज जो है वो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस कर रही है अल शबाब जैसे टेररिस्ट ग्रुप के अगेंस्ट। उसके अलावा वेनेजुएला में ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत उन्होंने हमला किया था। निकोलस मदुरो को, जो उस समय सिटिंग प्रेसिडेंट थे, घर से उठा लिया, ठीक है। वहां पे रिजीम चेंज जो है वो उन्होंने करने की कोशिश की। ऑपरेशन सदर्न स्पीयर के तहत कैरेबियन, वेनेजुएला और इक्वाडोर में स्ट्राइक्स की। और साथ ही अब जो चल रहा है ईरान और ईरान के ऊपर अटैक जो यूएस इजराइल की मदद से कर रहा है, वो तो हमें पता ही है, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए कि इतने सारी जगहों पर साल 2000 के बाद से यूएस मिलिट्री ऑपरेशंस कर रहा है। कहने के लिए बहुत जगह वो पीस एस्टैब्लिश करने के लिए कर रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे इनोसेंट लोग ऐसी बॉम्बिंग्स का शिकार भी होते हैं। ऐसी जगहों पर जहां यूएस स्ट्राइक्स हुई हैं वहां पर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो हाउ डज ही क्लेम कि उनको नोबेल पीस प्राइज चाहिए? तो ये सब आप तय करें कि उन्हें नोबेल प्राइज दिया जाना चाहिए या नहीं।